नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 क्वेश्चन लेता हूं और सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करने वाला है पहला क्वेश्चन। एक तरफ वेद दिए हुए हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो एक तरफ वेद, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं, तो आपको जो है इनको मिलाना है, मिलान करना है। तो पहला ऋग्वेद दिया हुआ है। तो देखिए ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो आपका कौशितकी, एक आपका कौशितकी, एक है आपका ऐतरेय। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण। तो पहला का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है सामवेद का है तांडव, जिसको कि सामविधान भी बोला जाता है। तांडव ब्राह्मण को सामविधान ब्राह्मण भी बोला जाता है। सामवेद के पंचविश, षड्विश और जैमिनीय नामक और भी ब्राह्मण है सामवेद के। उसके बाद यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है शतपथ। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। इसके अलावा यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके बाद अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो इस तरह से आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 देख लेते हैं। 2 3 4 1 आपका दो द है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो आपको प्रत्येक वेद के जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उससे संबंधित दूसरी जो चीजें हैं उसके क्या कहते हैं, गाने वाला कौन है। जैसे कि ऋग्वेद का जो गाता है, ऋग्वेद में जो मंत्र दिए हुए होते हैं उसको जो पुरोहित उसको उच्चारण करेगा उसको कहा जाता है होता। ऋग्वेद होता। वहीं सामवेद का जो पुरोहित होगा वो कहलाता है उद्गाता। क्या कहलाएगा? उद्गाता। यजुर्वेद का अधबुर्य, वहीं अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथों को एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण से एक प्रश्न पूछा जाता है काफी कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम दिए हुए हैं, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा सामवेद से तांडव, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। 4 ब्राह्मण ग्रंथ किससे? सामवेद से। उसके बाद यजुर्वेद से है शतपथ। देखिए जो यजुर्वेद है ना, 2 भागों में बटा हुआ है। एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो शतपथ ब्राह्मण है ना, इसी में स्त्री धन का उल्लेख किया गया है। ये शायद अभी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछा गया था शायद स्त्री धन के विषय में किस ब्राह्मण से जानकारी मिलती है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में स्त्री धन के विषय में दिया हुआ है। उसके बाद जो अथर्ववेद है इसका केवल एक ही ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह से तमाम चीजें पूछी जाती है। मैंने वेदों पर ना डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, टेबल बना करके मैंने समझाया है। आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं सब मुगल काल से संबंधित है। अकबर, जहांगीर, दारा शिकोह, अबुल फजल। तो किसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो जो उपनिषद ये वैदिक कालीन ग्रंथ है उपनिषद, और ये जो फारसी है ये मुगलों की राजकीय भाषा हुआ करती थी। तो जो मुगल बादशाह था अकबर, उसको जो है भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, मतलब कि भारत में काफ़ी रुचि थी अकबर को। और अकबर ने अपने समय में, अपने शासन काल में उसने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया, ताकि उस अनुवाद विभाग के जरिए भारत की जो प्राचीन समय की जो साहित्य है, इसके अलावा दूसरी भाषाओं में अरबी हो, तुर्की हो या फिर
भारत की संस्कृत हो, उन भाषाओं में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया जा सके। तो अकबर ने काफ़ी सारे ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, जैसे कि महाभारत का उसके समय में अनुवाद हुआ, रामायण का भी उसके समय में अनुवाद हुआ, और भी बहुत सारे ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। संस्कृत ही नहीं, तुर्की और अरबी भाषाओं का भी। तो अकबर ने तो करवाया, कई सारी पुस्तकों का, कई सारे प्राचीन संस्कृत साहित्य का उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, लेकिन उसमें उपनिषद शामिल नहीं थे। बाकी जो जहांगीर है, जहांगीर के समय में भी अनुवाद विभाग काम कर रहा था, लेकिन कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। वहीं बात करें हम लोग अबुल फजल, जो कि अकबर का समकालीन था, अकबर का दरबारी था, अकबर का मित्र था, सलाहकार था, और इसने अकबर की जीवनी लिखी है, जो आईने अकबरी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं ना, अकबरनामा, तो वो अबुल फजल ने लिखा है। बात करें दारा शिकोह की, दारा शिकोह जो कि अकबर के पोते शाहजहां का बेटा था। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और ये जो दारा शिकोह था इसकी तुलना अकबर से की जाती है। जिस तरह से अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था, भारतीय संस्कृति साहित्य में बहुत अधिक रुचि लेता था, ठीक वैसा ही दारा शिकोह भी था। ये भी जो है भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य, धर्म, इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि रखता था और धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। तो इसने भी अकबर के समान काफ़ी कुछ किया भारतीय साहित्य को लेकर के। और जो अकबर द्वारा जो अनुवाद विभाग स्थापित किया गया था, अकबर ने जो अनुवाद विभाग स्थापित किया था, दारा शिकोह ने अपने पिता के शासनकाल में उस अनुवाद विभाग को फिर से सुचारू रूप से चालू करवाया, अनुवाद विभाग को। और दारा शिकोह ही वह मुगल है जिसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ध्यान रखेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है टोटल, 108 उपनिषद है ना, तो उनमें से बहुत सारे उपनिषदों का दारा शिकोह ने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। और इन उपनिषदों का नाम क्या था, मतलब जो संग्रह, जो उपनिषदों का अनुवाद हुआ, तो उसको नाम दिया गया सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। इसका मतलब होता है सबसे बड़ा या फिर सबसे महान। देखो अकबर जो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है महान। सिर ए अकबर इसका मतलब हो जाएगा सबसे महान या सबसे बड़ा, महान, इस टाइप से। तो सिर ए अकबर इस नाम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया दारा शिकोह के समय। और किस मुगल बादशाह के काल में, अगर ये पूछा जाए तो शाहजहां के शासन काल में। जो दारा शिकोह था ना, इसने भगवत गीता का भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इसके अलावा योग वशिष्ठ, इसका भी इसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रंथ का प्राचीन नाम जय संहिता था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन मैंने लिया है। तो किस ग्रंथ को प्राचीन समय में जय संहिता के नाम से जाना जाता था? तो देखो, कोई ग्रंथ है जिसको हम लोग जय संहिता के नाम से जानते थे प्राचीन समय में, और बाद में फिर उसका कुछ और नाम हो गया। गुप्त काल तक जय संहिता बोला जाता था, बाद में फिर उसका नाम जो है बदल गया, जिसको कि हम आज के समय में जानते हैं रामायण, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भैया लक्ष्मण और महाबली रावण, इनका जो है कथा इसमें दिया हुआ है। तो इसको शुरू से ही रामायण ही कहा जा रहा है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र। उसके बाद महाभारत वेद व्यास जी की रचना है महाभारत। उसके बाद महाभाष्य, पतंजलि, इन्होंने लिखा है महाभाष्य। तो ये जो महाभारत है, ये गुप्त काल से पहले तक जय संहिता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता। और आगे चल करके फिर गुप्त काल में इसमें जो श्लोकों की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख के करीब हो गया। इसी कारण से इस जय संहिता को नाम दे दिया गया महाभारत, क्योंकि ये भारत की कथा थी और श्लोकों की संख्या अधिक थी, बहुत बड़ा ग्रंथ था ये, तो इसी कारण इसको नाम दिया गया महाभारत। ध्यान रखेंगे। तो कब ये नाम पड़ा? तो गुप्त काल में पड़ा। गुप्त काल से पहले इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैंने ना पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था कि पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में, उसके ऐहोल अभिलेख के विषय में। तो ऐहोल अभिलेख जो कि 635 ईसा पूर्व का है, 634 या 635 ईसा पूर्व का है। और इसमें जो है दिया गया है क्या आपका, अच्छा हाँ, ये 635 ईसा पूर्व का है। और इसमें दिया गया है कि जो महाभारत का युद्ध है आज से लगभग 3634 वर्ष पहले हुआ था, ऐसा दिया हुआ है। कितना? 3634 वर्ष। और इसमें अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या निकल कर क्या आएगा? 3000
एक, ये कुछ निकलेगा 3001, ऐसे कुछ निकलेगा ना। हाँ, 3001 वर्ष पहले हुआ था महाभारत का युद्ध। तो महाभारत के युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में मिलता है महाभारत का उल्लेख। महाभारत के विषय में कुछ और चीजें जान लेते हैं। शुरुआत में ना इसमें मात्र 8000 श्लोक थे, शुरुआत में जब इसको लिखा गया था, और बाद में फिर इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, तो इसको सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। 1,00,000 श्लोक जब हुआ। और महाभारत का पहला उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। अश्वलायन गृहसूत्र, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाभारत में ना जो कौरव हैं, पांडव हैं, अपने जो अर्जुन हो गए, उसके बाद भीम हो गए, नकुल सहदेव, इनका उल्लेख मिलता है। और जो विरोधी पार्टी थे, कौन थे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। किस तरह से भाइयों में आपस में सत्ता को लेकर के संघर्ष होता है, ये तो है ही है। साथ ही में इसमें कई सारे विदेशियों का भी जिक्र मिलता है, जैसे कि शकों के विषय में जानकारी मिलती है, यवनों के विषय में जानकारी मिलती है, हुणों के विषय में जानकारी मिलती है, पारसिक जाति का भी इसमें वर्णन है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। रामायण में भी ना, जो रामायण है ना, उसमें भी हमको यवनों के विषय में जानकारी मिलती है, शकों के विषय में भी उसमें जानकारी मिलती है, और किस तरह से हिंदू और यवनों के बीच संघर्ष हुआ, हिंदू और शकों के बीच संघर्ष हुआ, ये भी हमको जो है रामायण महाभारत में देखने को मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 24,000 है। रामायण में कितनी है, 24,000, और महाभारत में 1,00,000 है। तो ये आप लोग डिफरेंस ध्यान रखेंगे। महाभारत जो है वो पर्वों में बटा हुआ है। टोटल 18 पर्व है ना महाभारत, जैसे कि अपना जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में बटा हुआ है, तो महाभारत जो है 18 पर्वों में बटा हुआ है। पर्व ध्यान रखेंगे, पर्व 18 पर्व महाभारत। वहीं रामायण की बात करें तो ये 7 कांडों में बटा हुआ है। कांड कितने कांड है, 7 कांड। पर्व कितने हैं, 18। महाभारत 18 पर्व में बटा हुआ है और रामायण 7 कांड में बटा हुआ है। तो ये आप लोग डिफरेंस ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो प्राचीन कालीन ग्रंथ यहाँ दिए हुए हैं। वेद जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऋग्वेद से ही संबंधित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद नहीं, वेदों से संबंधित है। वेदों को ना सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। उसके बाद पुराण जिनकी संख्या 18 है। उसके बाद उपनिषद जिनकी संख्या 108 है। तो इनमें से किन ग्रंथों में प्राचीन समय के ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। क्रमबद्ध से तात्पर्य कि एक राजा ने शासन किया, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, इस टाइप से क्रमबद्ध तरीके से। तो किन ग्रंथों में मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। पुराण देखिए, कई सारे पुराण हैं जिनसे, जैसे कि वायु पुराण से हमको गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ शुंगों के विषय में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमको सातवाहन शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो विष्णु पुराण है उससे हमको मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो पुराण है उसमें प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का अच्छे तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो पुराण है इनकी जो रचना है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। मैं लिख देता हूं, लोमहर्ष और इनके पुत्र थे उग्रश्रवा। इन दोनों ने पुराणों को रचा है। तो ये दो नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो पुराण होते थे ना वो 5 सर्गों में बटे हुए होते, मतलब 5 सर्ग नहीं, वो एक सीरीज में मिलता था। मतलब जो पुराण है, 18 जो पुराण है ना, उनकी एक विशेषता होती है, मतलब उसमें 5 विषय होते हैं प्रत्येक पुराण के, या 5 भाग उसको हम लोग बोल सकते हैं। प्रत्येक पुराण में एक सर्ग होगा। सबसे पहले क्या होगा, सर्ग होगा। सर्ग में जगत की सृष्टि किस प्रकार से हुई है इस बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर में होगा प्रतिसर्ग। दूसरे नंबर में क्या होगा, प्रतिसर्ग। ये आप लोग इसको याद रख सकते हो। दूसरा क्या होगा, प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। देखो प्रलय हुआ था ना, महाप्रलय, फिर जो विष्णु जी हैं वो फिर मत्स्य अवतार लेकर के आते हैं और जो जहाज डूब रहा होता है उसको बचा लेते हैं, और उस जहाज में जो भी लोग बचे हुए होते हैं वो फिर प्रलय के बाद अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसा बोला जाता है। तो प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि के विषय में जानकारी मिलता है। उसके बाद वंश,
तीसरे नंबर में वंश। वंश में ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली दी हुई है। जो हमारे प्राचीन जो ऋषिगण थे, जैसे कि अगस्त्य ऋषि हो गए, विश्वामित्र जी हो गए, तो ये जो तमाम जो प्राचीन ऋषि हैं, इनके विषय में वंश में जानकारी मिलती है, और देवताओं की वंशावली भी। इसके बाद मनवंतर। मनवंतर इसमें महायुग, जो 4 महायुग है ना, सतयुग, फिर द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है वंशानुचरित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वंशानुचरित, इसी में ना राजाओं की वंशावली दी हुई है। वंशानुचरित में राजाओं, राजकुलों की वंशावली, ये सब चीज़ जो है अपने को यहाँ से मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, तो ये आप लोग क्रम इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पहला दिया है, बौद्ध धर्म ग्रंथ पीटक कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पीटक कहा जाता है। और पीटकों की संख्या कितनी है? 3 है। टोटल 3 पीटक है ना, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। तो इन पीटकों को संयुक्त रूप से त्रिपीटक कहा जाता है। ये जो पीटक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है पिटारा, मतलब कि टोकरी। तो 3 पीटक मतलब 3 पुस्तकों की टोकरी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो पीटक मतलब टोकरी अथवा पिटारा होता है। बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म ग्रंथ पीटक कहलाते हैं, या फिर इसको हम लोग त्रिपीटक भी बोल सकते हैं। दूसरा बोल रहा है, पीटकों की रचना बौद्ध संगीतियों में हुई थी। पीटकों की रचना बौद्ध संगीति में हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पीटकों की जो रचना है वो बौद्ध संगीतियों में हुई थी। देखो कितनी 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। पहला वाला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसी में जो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था, इसी में सूत पीटक और विनय पीटक की संकलन हुआ था। मतलब सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। किसके समय में? तो अजात शत्रु के समय में। किस वंश का था? हर्यक वंश का था ये। और किस स्थान पर? तो राजगृह में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर जो है सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन हुआ था। संकलन करने वाले कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे। एक थे आनंद, तो आनंद ने सूत पीटक का संकलन किया। वहीं उपाली, उन्होंने जो है विनय पीटक का संकलन किया। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में। इस समय मगध का शासक कौन था? तो कालाशोक था। और किस स्थान पर हुआ ये द्वितीय बौद्ध संगीति? तो वैशाली में। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि अशोक के समय हुआ, लगभग 252 ईसा पूर्व में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरे पीटक अर्थात अभिधम्म पीटक का संकलन हुआ था। तो 3 पीटकों में से पहले 2 सूत पीटक और विनय पीटक, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में। और तीसरा पीटक अर्थात अभिधम्म पीटक का संकलन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति में, अशोक के काल में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। अगला दिया है, विनय पीटक 5 भागों में विभक्त है। ना जी, विनय पीटक जो है 5 भागों में विभक्त नहीं है। जो सूत पीटक है ना, ये 5 भागों में बटा हुआ है। सूत पीटक जो कि गद्य और पद्य में लिखा गया है, मतलब कि उसको गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों तरीके से लिखा गया है। ये भी काफी बार पूछा गया है। देखो, प्राचीन भारत के जो साहित्य है ना, प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उनमें से एक आप यजुर्वेद को याद रखेंगे। ये भी गद्य और पद्य में लिखा गया है। उसके बाद जो उपनिषद है, ये भी गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। और उसके बाद फिर सूत पीटक, ये भी गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कौन से ग्रंथ गद्य पद्य में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। तो सूत पीटक जो कि गद्य और पद्य में लिखा गया है, ये 5 भागों में विभक्त है और तीनों पीटकों में सबसे बड़ा पीटक है। 5 भाग कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला है दिग्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, 5वां है खुद्दक निकाय। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 1 और 2 यहां पर सही है। अरे भाई, कूट मैं देना भूल जाता हूं, माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सिकंदर का समकालीन नहीं था? तो देखो, निरयार्कस, ये तो भाई सिकंदर का सेनापति था ना, निरयार्कस जल सेनापति था। और उसके बाद दिया है आनेसिक्रिटस, ये भी सिकंदर का समकालीन था। अरिस्टोबुलस, ये भी सिकंदर का समकालीन था।
कौन नहीं था, समकालीन नहीं था, ये बताना है। तो जो टेरियस है ये सिकंदर का समकालीन नहीं था। ये जो है टेरियस सिकंदर से लगभग 200-300 साल पहले हो चुका था। जो टेरियस है ना, ये सिकंदर से 200-300 साल पहले हो चुका था। ये ईरान का राजवैद्य हुआ करता था, ईरान का राज्यवैद्य हुआ करता था। और इसने ना अपनी कोई पुस्तक लिखी और उसमें जनश्रुति के आधार पर, मतलब कि लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारत के विषय में इसने काफी कुछ लिखा है। अब लोगों की सुनी सुनाई बातों पर, मतलब देखो उस समय तक ना भारत और जो पश्चिमी देश थे उनका संपर्क नहीं हुआ था उतना, मतलब लोग आते जाते रहे होंगे ऐसे व्यापार के लिए या किसी भी इस तरह से। काफी जो घुमंतु प्राणी होते हैं ना, अभी भी होते हैं, पहले भी होते थे, तो लोग आना जाना करते रहे होंगे। तो उन्हीं से कुछ सुनी सुनाई बातें सुन करके उसने जो है भारत के संदर्भ में लिखा था, जो थोड़ा सा उतना ज़्यादा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो निरयार्कस है, आनेसिक्रिटस है, अरिस्टोबुलस है, ये तीन नाम थोड़े से कठिन जरूर है, लेकिन आप ना इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। एक नाम और याद रखेंगे, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति। जो निरयार्कस है ये जल सेनापति था और सेल्यूकस जो है थल सेनापति था। तो ये चार नाम आप लोगों को याद रखना है। सिकंदर का गुरु था अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात, ये भी ध्यान रखेंगे। देखो जितनी बातें मैं बताता हूं ना सब इंपॉर्टेंट है, सब एक एक शब्द मेरा इंपॉर्टेंट होता है। कब किस परीक्षा में पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर, मतलब जब सिकंदर की डेथ हो जाती है और सेल्यूकस निकेटर जब वो फिर सिकंदर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और भारत को जीतने के उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर देता है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो फिर सेल्यूकस निकेटर को धूल चटा देता है और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के सामने झुक जाता है, अपनी बेटी हेलेना का विवाह करवा देता है चंद्रगुप्त से और अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अर्थात पाटलिपुत्र में भेजता है। तो मेगस्थनीज ये सेल्यूकस के बाद का है, वो मतलब सिकंदर के बाद का है, वो सेल्यूकस के समय का है। तो ध्यान रखेंगे मेगस्थनीज जो है सिकंदर के बाद का है। सिकंदर के समय के चार नाम, सेल्यूकस निकेटर, निरयार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन उत्तराधिकार के युद्धों का सही कालक्रम क्या है? काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और आगे भी पूछा ही जाता रहेगा। तो देख लेते हैं मुगल कालीन उत्तराधिकार के युद्धों का सही कालक्रम। देखो अकबर जब बूढ़ा हुआ ना तो उसका जो बेटा था सलीम, जो कि बाद में जहांगीर नाम से बादशाह बना, तो उसने भी अपने पिता के समय में विद्रोह किया था। उसके बाद जहांगीर का जब टाइम आया तो उसके बेटे ने भी विद्रोह किया और शाहजहां ने तो अच्छा खासा कत्लेआम भी किया था। अपने बड़े भाई खुसरो जो कि अंधा करवा दिया गया था उसको भी उसने मार डाला और उसका जो ससुर था आसफ खां, जो उसका भाई था ना नूरजहां का भाई, तो नूरजहां के भाई ने जो शाहजहां मतलब खुर्रम, उसके जो भी भाई बंधु थे सबकी उसने हत्या कर दी थी ताकि उसका जो दामाद है वो बादशाह बन सके। उसके बाद जब शाहजहां बूढ़ा हुआ और जब वो बीमार हो गया, खटिया पकड़ लिया, लगा कि भाई अब इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे समय में मुगल साम्राज्य में जो उत्तराधिकार का लड़ाई देखने को मिला वो इससे पहले नहीं देखने को मिला था। शाहजहां के समय में हुआ था लेकिन वो चुपचाप कत्लेआम हुआ था, कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहला मुगल बादशाह जिसके समय में सत्ता प्राप्ति के लिए विद्रोह हुआ तो वो अकबर था। अकबर के समय में उसके बेटे जहांगीर ने कोशिश की थी, किसी का कत्ल वत्ल नहीं हुआ। हाँ, जो अबुल फजल था वो बेचारे मारे गए, जहांगीर के एक दोस्त बुंदेला सरदार उसने उनको मार दिया था, लेकिन किसी राजकुमार की डेथ नहीं हुई थी। पहला राजकुमार जिसको सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से मारा गया था वो था खुसरो, जो जहांगीर का बेटा था ना खुसरो, तो उसकी हत्या कर दी किसने? शाहजहां ने अर्थात खुर्रम ने। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। मुगल बादशाह सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से किसने पहली हत्या की? तो किसने? तो शाहजहां, खुर्रम ने, मुगल शहजादा, पहला मुगल शहजादा। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो मुगल कालीन उत्तराधिकार का युद्ध, तो ये सारे जो युद्ध है शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में लड़े गए थे। तो क्या होता है 1657 में जो शाहजहां है वो बीमार पड़ जाता है और उसके जो बेटे थे, 4 बेटे थे जो दावेदार हो सकते थे,
चार में से जो एक है दारा शिकोह जो सबसे बड़ा था वो शाहजहां के पास था, और शाहजहां ने उसको जो है एक तरह से बोल दिया कि मेरे बाद तुम ही संभालोगे सब कुछ। अब जो शाहजहां के जो तीन बेटे थे, दक्षिण में था औरंगजेब, गुजरात में था मुराद, और बंगाल में था शाह सूजा। अब इनके कान खड़े हुए कि भाई हम भी तो हैं, हमको भी तो मिलना चाहिए। तो जैसे ही जैसे ही दारा शिकोह को उत्तराधिकार बनाए जाने की बात होती है और ये बात जो है बाकी भाइयों को भी पता चलती है, तो सबसे पहला जो हरकत में आता है वो था शाह सूजा। तो जो शाह सूजा है बंगाल से अपनी सेना वेना लेकर के अटैक कर देता है दारा शिकोह के ऊपर, और ये जो है आपका बहादुरपुर का युद्ध होता है सबसे पहले। कौन सा युद्ध? बहादुरपुर का युद्ध। ये है आपका बहादुरपुर का युद्ध। ये हुआ था 1658 में। तो सबसे पहले ये 1658 में हुआ था मेरे ख्याल से। इसमें मुझे ठीक है, 1658 में हुआ बहादुरपुर का युद्ध। अब जो है दारा शिकोह की सेना ने, शाही सेना इसके पास थी दारा शिकोह के पास, तो ये जो है शाह सूजा को परास्त कर देता है और शाह सूजा वापस बंगाल भागने के लिए बाध्य हो जाता है। तो उत्तराधिकार के युद्धों के क्रम में जो पहला युद्ध हुआ वो था बहादुरपुर का युद्ध। इसके बाद दक्षिण से औरंगजेब और इधर मुराद गुजरात में, तो ये दोनों एक हो जाते हैं। दरअसल जो औरंगजेब था ना, वो सब भाइयों को निपटाना चाहता था, तो वो क्या करता है, मुराद को अपने पक्ष में कर लेता है। मुराद को बोलता है कि भाई तू जो है लायक है, मेरा क्या है, मैं तो योद्धा आदमी हूं, जिधर बोलोगे उधर मैं लड़ने चल दूंगा, मेरे को राजपाट से क्या लेना देना। तो वो जो है मुराद बख्श को बिल्कुल चने के झाड़ में चढ़ा देता है कि भाई तुम ही बादशाह बनोगे, तुम ही जो है अपने अब्बा के जो है सबसे लायक बेटे हो। तो इस टाइप से मुराद बख्श को अपने साथ कर लेता है और मुराद बख्श को लेकर के ये जो है आगे बढ़ता है। अब चूंकि सेना थी इसके पास भी, क्योंकि दक्कन में बहुत बड़ी सेना रखी गई थी, क्योंकि दक्कन में जो मराठे थे छत्रपति शिवाजी महाराज उनका उत्थान हो रहा था। इसके अलावा बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, इनसे जो है संघर्ष चलता रहता था। तो बहुत बड़ी सेना थी औरंगजेब के पास, और औरंगजेब जो है युद्ध कौशल में माहिर था और उसको जो है युद्ध का काफी अनुभव भी था दारा शिकोह की तुलना में। अब जो है मुराद बख्श और औरंगजेब ये लोग आगे बढ़ते हैं आगरा की तरफ, क्योंकि इस समय जो शाहजहां है वो आगरा में होता है। राजधानी हालांकि दिल्ली स्थानांतरित हो चुकी होती है 1648 में। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की दिल्ली में, और 1648 से दिल्ली अर्थात शाहजहानाबाद वो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। लेकिन इस समय माफी चाहूंगा बार बार औरंगजेब का नाम आ रहा है, इस समय जो है शाहजहां वो आया हुआ था आगरा में। तो ये जो है आगरा की ओर बढ़ता है और उज्जैन के निकट औरंगजेब और दारा शिकोह की सेना के बीच युद्ध होता है। उज्जैन के निकट कौन सा स्थान था? तो धर्मत नामक स्थान था, धर्मत। तो ये 1658 में धर्मत उज्जैन के निकट ये युद्ध होता है और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है और जो दारा शिकोह है उसको हार का सामना करना पड़ता है। और दारा शिकोह की तरफ से ना जो काशिम खां है, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, इन्होंने भाग लिया था। किसके तरफ से? राजा दारा शिकोह की तरफ से, और ये लोग हार करके वापस आ जाते हैं। इसके बाद जो अगली लड़ाई हुई थी, इसको हम दूसरा नंबर दे देते हैं ना। उसके बाद जो अगली लड़ाई हुई थी धर्मत के बाद, वो हुआ था शामूगढ़ की लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, शामूगढ़ की लड़ाई हुई तीसरे नंबर पर, ये 1658 में। ये भी 1658 और ये भी 1658, तीन युद्ध 1658 में। तो शामूगढ़ का युद्ध, इसमें फिर से दारा शिकोह ये हार जाता है और औरंगजेब जो जीत जाता है। देखो दारा शिकोह की हार का जो सबसे बड़ा कारण था ना, उसको युद्धों का उतना कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। दारा शिकोह वो तो भाई साहित्य, संस्कृति, धर्म, इन सब चीज़ों में बड़ा उसको मन लगता था, पढ़ना लिखना, इन सब कामों में। तलवार वगैरह उसको शोभा नहीं, मतलब उन सब चीज़ों में उसको कोई उतनी रुचि नहीं थी। अब उसके अब्बा ने बोल दिया कि बेटा तुम संभालोगे, तो इसीलिए उसको जो है लड़ना पड़ रहा था। काफ़ी लोगों ने बोला कि आप ही लायक हो, आप ही लायक हो, इस टाइप से। तो वो जो है अपने भाइयों के खिलाफ लड़ रहा था। अब शामूगढ़ के युद्ध में भी दारा शिकोह जो है हार जाता है। अब एक तो वो धर्मत के युद्ध में हारा, शामूगढ़ के युद्ध में हारा। अब आगरा में उसका अब्बा है शाहजहां जो कि बीमार है। अब जो है दारा शिकोह वो अपने अब्बा से नजर नहीं मिला पाता है कि भाई मैं हार करके अपने अब्बा के पास कैसे जाऊंगा। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मेरे बाद तुम जो है गद्दी संभालोगे। अब मैं उनकी मतलब खरा नहीं उतर पा रहा हूं। तो जो दारा शिकोह है वो आगरा नहीं जाता है, वो दिल्ली चला जाता है। अब आगरा में अब कोई है नहीं रक्षा करने वाला, हालांकि सैनिक वगैरह होते हैं। तो अपना जो सिकंदर है ये क्या करता है,
आगरा को घेर लेता है। आगरा को घेर लेता है और आगरे के किले पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि वहाँ जो पानी वानी जो पहुँचने का जो साधन होता है उसको उसने रोक दिया था। क्योंकि देखो अब आगरा भाई औरंगजेब खुद आगरे का है, हर चप्पे चप्पे से वाकिफ है, तो कहाँ से पानी जाता है कहाँ से क्या जाता है वो सब चीज़ को वो बंद करवा देता है। तो शाहजहाँ जो कि किले के अंदर में होता है, आगरे के किले के अंदर, तो वो फिर औरंगजेब को जो है किले के अंदर आने की अनुमति दे देता है। और औरंगजेब क्या करता है, अपने पिता शाहजहां को नजरबंद कर देता है। शाहजहां को नजरबंद कर देता है। शाहजहां ना उसको मिलने को बुलाता है कि भाई तो ठीक है तुम आओ, तुम भी मेरे बच्चे हो, तुमको मैं उत्तराधिकारी बना दूंगा, तुमको बादशाह बना दूंगा, इतना कहता है शाहजहां। लेकिन जो औरंगजेब था ना वो थोड़ा सा शक्की मिजाज का था, तो वो मिलने को जाता है, लेकिन उसको लगता है कि भाई ये बदल जाएगा, तो शाहजहां को वो जो है ना नजरबंद करवा लेता है आगरे के किले में। कहां पर? आगरे के किले में, तो दीवान आम में। ध्यान रखेंगे ये चीज भी, दीवान आम में। और शाहजहां की जो बड़ी बेटी थी ना जहानारा, वो फिर शाहजहां के साथ रहती है। और कहते हैं कि जो जहानारा थी उसने भी औरंगजेब से बात की थी कि आप अब्बा से बात कर लो, इस तरह से खून खराबा मत करो। और जो जहानारा थी ना ये दारा शिकोह का पक्ष ले रही थी, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती है तो वो भी परिस्थितियों के आगे झुक जाती है। और फिर जो शाहजहां को जब नजरबंद किया जाता है तो उसकी सेवा में जहानारा अपना जीवन बिता देती है। तो औरंगजेब सामूगढ़ का युद्ध जीत लेता है, 1658 में आगरे पर अधिकार कर लेता है। अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करवा देता है। अब जो है उसके सामने क्या समस्या है, एक तो दारा शिकोह है जो कि दिल्ली चला गया, शाह सूजा बंगाल में है, कोई टेंशन की बात नहीं है उतनी बड़ी। इधर दूसरा जो टेंशन है वो था मुराद बख्श, जिसको कि वो दक्षिण से लेकर के आ रहा है, गुजरात से, कि भाई तू बादशाह बनेगा। अभी भी बोल रहा है कि तू ही बादशाह बनेगा, मतलब कि आगरे के किले में अधिकार कर लिया, शाहजहां को नजरबंद कर दिया, अभी भी क्या बोल रहा है, भाई तू ही बादशाह बनेगा। तो अब जो है मुराद बख्श को निपटाना था, तो ये बड़े बेहतरीन तरीके से मुराद बख्श को निपटाता है। मुराद बख्श को बोलता है कि अब भाई तू बहुत जल्दी तेरा राज्याभिषेक होने वाला है। और मुराद बख्श को जो है दारू वारू पिलाता है भयंकर। औरंगजेब नहीं पीता था दारू, ध्यान रखेंगे, शराब अफीम इन सब चीजों से वो बिल्कुल दूर रहता था। तो जो मुराद बख्श था उसको भयंकर दारू वारू पिलाता है, बढ़िया से अच्छा प्रोग्राम करता है और मुराद बख्श को जो है मरवा देता है। अब जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि दारा शिकोह तो भाग गया है दिल्ली में, शाह शुजा भी नहीं है। तो अब जो है औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवाता है। देखो औरंगजेब ने ना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। एक सामूगढ़ के युद्ध के बाद जब उसने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद किया और अपने भाई मुराद बख्श की हत्या की, उसके बाद वो आगरे के किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है। अब इसके बाद जो शाह शुजा है, जो बंगाल का सूबेदार था और उसने अटैक किया था दारा शिकोह के ऊपर, तो जो शाह शुजा है जब उसको पता चलता है कि औरंगजेब ने अधिकार कर लिया है, तो शाह शुजा जो है एक बार फिर से आगरे पर आक्रमण करता है। और इस बार उसका जो मुकाबला है वो किसके साथ होना है, औरंगजेब के साथ। तो फिर से एक बार शाह शुजा जो है हार जाता है, औरंगजेब भी उसको हरा देता है। कौन सा युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध, चौथे नंबर में खजुआ का युद्ध। ये हुआ था 1659 में। 1659 में देखो पहले के 3 लड़ाइयां 1658 में और उसके बाद की 2 लड़ाइयां 1659 में। अब जो है शाह शुजा वो हार करके भाग जाता है, उसकी सेना वेना सब बर्बाद हो जाती है। और उसके बाद कहा जाता है कि वो बंगाल भाग गया, उधर जंगल वंगल में उधर ही कहीं मर खप गया, उसका फिर कोई कुछ पता नहीं चला। अब जो है एक ही व्यक्ति बचा, दारा शिकोह। अब जो है दारा शिकोह इधर उधर भटकता है, मतलब वो दिल्ली गया हुआ था लेकिन दिल्ली से भी वो भाग जाता है, क्योंकि दिल्ली में कभी भी औरंगजेब उसको पकड़ सकता है। तो वो जो है इधर उधर भटकते भटकते थोड़ा अपना सेना वगैरह तैयार करता है और देवराई नामक स्थान में अपने भाई औरंगजेब से भिड़ जाता है। कब हुआ था ये युद्ध, 1659 में। और देवराई के युद्ध में फिर से एक बार दारा शिकोह हार जाता है और भाग जाता है और अंततः वो जो है पकड़ लिया जाता है और उसको फिर औरंगजेब जेल में कैद कर लेता है। और क्या कहते हैं, जेल में कैद कर लेने के बाद 1659 में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, कारागार में ही। तो इस तरह से इसका जो क्रम है, सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध होगा, दूसरे नंबर में धर्मत का युद्ध, तीसरे नंबर में सामूगढ़ का युद्ध, चौथे में खजुआ का युद्ध, उसके बाद 5वें में देवराई का युद्ध। मतलब क्या आंसर होगा आप लोगों का, 4 3 1 2 5, 4 3 4 3 4 4 3 1, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5 ये आपका आंसर होगा।
4 3 1 2 5 द आपका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। तो मैंने अच्छे से समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। कई सारे लोगों को ये जो है समझ में ही नहीं आता है। इसमें ना ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको आपको दे देगा 4 या 5 युद्ध और इनका कालक्रम बताइए। इसके अलावा एक बार मैंने देखा था किसी पेपर में ऐसे पूछा था कि कौन सा युद्ध 1658 में हुआ था और कौन सा 1659 में हुआ था। तो 2 युद्ध, जो खजुआ और देवराई का युद्ध है वो 1659 में हुआ था और बाकी तीनों जो है 1658 में हुआ था। और जो दारा शिकोह था वो केवल एक युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध? बहादुरपुर का युद्ध, जिसमें उसने शाह शुजा को हराया। और बाकी सभी युद्धों में औरंगजेब की ही जीत हुई थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनमें से जो 3 युद्ध है ना, धर्मत का युद्ध हो गया, शामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, पुस्तकों के नाम है, तो देख लेते हैं। विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, तो ये किसकी रचना है? विक्रमांक देव चरित तो विल्हण की रचना है, विल्हण। विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है? विल्हण की रचना है। उसके बाद दूसरा दिया है पृथ्वीराज विजय, ये जयानक की रचना है, जयानक। उसके बाद कुमार चरित, ये हेमचंद्र की ही रचना है। राजतरंगिणी सभी को पता है कल्हण की रचना है। तो इस तरह से भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राचीन समय की जो पुस्तकें हैं ना, उनको लेकर के, वैसे मैंने ना प्राचीन काल के जितने भी पुस्तक हैं 100 पुस्तकों का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा, एंशिएंट बुक्स। मैं हो सकेगा तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 100 पुस्तकों को मैंने बताया है कि के राइटर कौन है। हालांकि जो भी पुस्तकें हैं उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं बताया हूं, क्योंकि भाई 100 पुस्तक है, उसको छोटे से वीडियो में सबको डिटेल में नहीं बताया जा सकता। हाँ, अलग से आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने जो अलग जो स्पेशल जो बुक्स हैं उनमें क्या टॉपिक है, क्या विषय है, वो जरूर बताया। तो आप लोग उसको देखिएगा। 100 में से भाई कुछ तो फंसेगा ही फंसेगा, वैसे उन्हीं में से ना पूछा जाता है। तो विक्रमांक देवचरित की अगर मैं बात करूं तो विल्हण ने इसको लिखा है, विक्रमांक देवचरित को। ये जो है ना विक्रमांक देवचरित, ये कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में लिखा गया है, उनके समय में लिखा गया है और उनकी इसमें प्रशंसा की गई है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ये चौहान शासकों के विषय में लिखा गया है जयानक द्वारा। उसके बाद जो कुमार पाल चरित, ये हेमचंद्र इसने लिखा है और इसमें जो है गुजरात में जो चालुक्य शासक शासन करते थे ना, उनके विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद राजतरंगिणी, भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कश्मीर का पूरा इतिहास इसमें दिया हुआ है, शुरू से लेकर के ये जो कल्हण है उनके समय तक का। ये 11वीं शताब्दी में इस पुस्तक को लिखा गया है और इसको ना राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। मतलब कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ को जिस तरह का होना चाहिए उस तरह से इस पुस्तक को लिखा गया है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसको माना जाता है, तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को। तो ध्यान रखेंगे। तो क्या आप लोगों का आंसर हो जाएगा? तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 2 3 1 ये ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है वैसे ये। एक तरफ जो है मुगल बादशाहों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जो मकबरे हैं वो दिया हुआ है। काफ़ी बार ये पूछा गया है, देख लेते हैं। तो बाबर, देखो बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, पानीपत का युद्ध लड़ा, उसमें तोप खाने का प्रयोग किया। उसके बाद फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो है ना, इसका जो ट्रिक बना हुआ है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर जा करके सो गया। मतलब 5 वर्ष उसने शासन किया। 1526 में पानीपत की लड़ाई, इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध, किसको हराया? राणा सांगा को हराया। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय को हराया। उसके बाद 1529 घाघरा का युद्ध, जितने भी बचे कुचे अफगान थे उनको हराया। उसके बाद 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। देखो बाबर की जो मृत्यु हुई थी ना, उसके संदर्भ में बताया जाता है कि उसका जो सबसे प्रिय पुत्र था, सबसे जो बड़ा बेटा था हुमायूं, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रिय था और वही उसका उत्तराधिकारी भी था। तो कहते हैं कि 1530 में हुमायूं बहुत बीमार पड़ जाता है और जितने भी उस समय के वैद्य हकीम थे, जो भी थे,
डॉक्टर वगैरह, तो वो लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो कहा जाता है कि जो बाबर था उसने जो है अल्लाह के सामने इबादत की, अल्लाह से मतलब प्रार्थना की कि भाई जो मेरा जो बेटा है उसको ठीक कर दो, भले बदले में तुम जो है मुझे बीमार कर दो, मुझे मार दो। और कहते हैं कि अल्लाह ने उसकी सुन ली और धीरे धीरे जो हुमायूं है वो स्वस्थ होने लगा और बाबर जो है बीमार पड़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि जो हुमायूं है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से कथा बताई जाती है, किंवदंती इसको हम लोग बोल सकते हैं, बाकी आप लोगों को ध्यान में इसको रखना है। अच्छा, जो बाबर था ना उसने मरने से पहले ना अपना जो पूरा साम्राज्य है उसको बांटने की बात कही थी, क्योंकि ये लोग तैमूर के वंशज थे ना, तो जो तैमूरी वंश है ना उसमें साम्राज्य को बांटने की पुरानी परंपरा रही है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो देखो, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो शुरुआत में तो इसको आगरा में दफनाया गया था, क्योंकि आगरा उस समय राजधानी हुआ करती थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में। और 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो चीजें जो है ना कहां से कहां रिलेट करती है। तो 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और 1504 में भारत में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव रखी और आगरा को अपनी राजधानी बनाई। और बाबर जब भारत आता है तो उसी आगरा में अपनी राजधानी बनाता है, क्योंकि जो राजधानी होगी वही तो बनाएंगे ना भाई आक्रमण करने वाले। तो शुरुआत में बाबर को आगरा में दफनाया गया था। आगरा में एक बाग है, एक बगीचा है, आज भी है, आराम बाग। तो वहां पर जो है बाबर को दफनाया गया। लेकिन बाबर की एक इच्छा थी, मरने से पहले उसने अपनी इच्छा व्यक्त की रही होगी, हर व्यक्ति कहता है मरने से पहले। तो उसकी इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसको काबुल में दफनाया जाए, और उसने काबुल में जगह भी देख रखा था। तो लेकिन उस समय ऐसा मतलब समय था नहीं हुमायूं के पास, तो उसने जो है आगरा में ही दफना दिया। बाद में फिर उसकी जो बॉडी को निकाल करके फिर काबुल शिफ्ट किया गया। तो अभी जो है इसका जो मकबरा है काबुल में है, ध्यान रखेंगे। पहले आगरा में दफनाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद अकबर। देखो अकबर जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था, भारत के सर्वोत्तम शासकों में से एक इसको माना जाता है। तो अकबर, इसकी जो राजधानी थी आगरा थी, कुछ समय फतेहपुर सीकरी थी, लाहौर थी। तो आगरा के निकट एक स्थान है सिकंदरा, सिकंदरा में इसको दफनाया गया था। 1605 में इसकी मृत्यु हुई थी। पेट में ना पानी भर गया था ऐसा बताया जाता है, जलोदर रोग इसको बोला जाता है शायद। तो वैसा कुछ बीमारी हो गया था। अतिसार भी कई सारे पुस्तकों में लिखा जाता है। तो इस तरह की बीमारी हुई थी जिससे अकबर को काफ़ी पीड़ा भी हुई और उसकी जो है डेथ हो गई 1605 में। तो इसको सिकंदरा में दफनाया गया। उसके बाद हुमायूं जो अकबर का पिता था, तो इसका जो मकबरा है वो है दिल्ली में। देखो जो हुमायूं था ना, इससे शेर शाह सूरी ने सत्ता छीन लिया था और हुमायूं को दर दर भटकना पड़ा। और 1555 में हुमायूं ने फिर से दिल्ली की सत्ता अर्थात भारत की सत्ता प्राप्त कर ली। लेकिन वो जो है इस सत्ता का भोग करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि एक वर्ष बाद ही 1556 में जो हुमायूं था इसने दिल्ली में ना एक इमारत बनवाया था, दीन पनाह भवन या फिर दीन पनाह महल। और इस दीन पनाह महल में ना एक पुस्तकालय भी था। हुमायूं को ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, बहुत पढ़ता था। तो उस पुस्तकालय का जो छत या फिर कहे ऊपर जो बना हुआ रहता है, तो वहां पर ये जो है अपने अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था और शाम का समय था। तो इसके नमाज पढ़ने की समय हुई, नमाज पढ़ने का इसका समय हुआ। तो नमाज पढ़ने के लिए ये उस दीन पनाह महल के जो पुस्तकालय थी उसकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। पैर फिसल जाता है बेचारे का और घायल हो जाता है और कुछ समय बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। देखो जो हुमायूं था बेचारा जिंदगी भर ये लड़खड़ाता रहा, क्योंकि शेर शाह सूरी से इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। फिर ये फारस जाता है, ईरान, उधर से सहायता लेकर के आता है, अफगानिस्तान में बड़ी मुश्किलों से सत्ता प्राप्त करता है और वापस भारत की सत्ता प्राप्त करता है। तो जिस तरह से इसका जो जीवन था जिसमें वो लुढ़क लुढ़क के जी रहा था, इसकी मृत्यु भी कुछ वैसे ही हुई। तो इसको जो है दिल्ली में दफनाया गया। उसके बाद औरंगजेब ने इसका जो मकबरा है ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में ही ना इसने अपनी पत्नी की स्मृति में एक मकबरा बनवाया, ताजमहल की कॉपी जिसको बोला जाता है। देखो कहते हैं कि जो औरंगजेब था ना वो हूबहू ताजमहल जैसा एक मकबरा बनवाना चाहता था अपने पिता मतलब अपनी जो माँ, इसकी माँ थी ना मुमताज बेगम, तो उसका जो मकबरा था तो वैसा ही ये मकबरा जो है बनवाना चाहता था अपनी बेगम के लिए। लेकिन कहते हैं कि जो आर्किटेक्ट था
जो जिसने इस मकबरे को बनवाया औरंगाबाद में, तो उसको जो है बजट काफ़ी कम दिया गया था। अब उसने उस बजट में जो बनाया वो बड़ा बेकार, उसको जो है ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। कई बार पूछा भी गया है कि ताजमहल का फूहड़ नकल कहाँ पर है, तो औरंगजेब की जो बेगम थी जिसको रबिया दुरानी भी बोला जाता है, तो उसका जो मकबरा है वो जो है आपका ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। और बाकी जो औरंगजेब का जो मकबरा है ये भी औरंगाबाद में ही है, वो अलग है, उसमें नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो कूट देख लेते हैं। पहला का 4, फिर 2 1 4 4 1 सॉरी 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, ये द आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन किस शासक की मृत्यु खेल खेलते समय हुई दुर्घटना के कारण हुई थी? देखिए अभी जो मैंने बताया आप लोगों को कि जो हुमायूं था वो सीढ़ियों से गिर करके उसकी डेथ हुई थी। मध्यकालीन भारत में ना कई सारे शासकों की मृत्यु थोड़े से अटपटे तरीके से हुई। उन्हीं में से एक शासक था जो कि खेल खेल रहा था चौगान। कौन सा खेल खेल रहा था? चौगान, जिसको कि हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं, पोलो। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पोलो किस तरह से खेला जाता है। पोलो में जो खिलाड़ी होता है वो घोड़े में बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में एक छड़ी होती है, स्टिक होता है, हॉकी जैसा हॉकी होता है ना वैसे टाइप का एक छड़ी होता है, और मैदान में फिर एक बॉल होता है। तो वो जो है घुड़सवारी भी करेगा, घोड़े पे दौड़ते हुए जाएगा, बॉल को मारेगा। और उसमें भी शायद कितने खिलाड़ी होते हैं मुझे नहीं मालूम, शायद 8 10 11 खिलाड़ी कुछ होते हैं शायद। तो वो जो है जैसे फुटबॉल खेला जाता है ना, तो वैसे ही इसको भी खेला जाता है, मतलब गोल करना होता है शायद। तो घोड़े में बैठ करके एक आपको घोड़ा भी चलाना है, प्लस आपको जो है दूसरे हाथ से बॉल को हिट भी करना है। तो बड़ा मज़ेदार खेल है, और ये रईस लोगों का खेल इसको बोला जाता है, क्योंकि घुड़सवारी ये सब चीज़ है इसमें। तो कोई शासक था जो पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था, चौगान इसको बोला जाता है तुर्की में। तो पोलो या चौगान खेलने का बड़ा शौकीन था, और पोलो खेलने के टाइम पर वो जो है घोड़े पर अपना संतुलन नहीं रख पाया होगा, घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, और घोड़े से ये गिर जाता है। अब चूंकि काफ़ी भागा दौड़ी वहाँ चल रही थी, खेल चल रहा था, तो घोड़े के नीचे ये कुचल उचल दिया जाता होगा, और बाद में फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो कौन था ये भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले, या फिर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। इसी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, इन सब चीज़ों के लिए इसी को मतलब इसी का उत्तरदायी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन करता है। तो 1210 में ना ये लाहौर में ये पोलो खेल रहा था, अचानक से गिर जाता है, घायल हो जाता है, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, जिसने तुगलक वंश की नींव रखी थी, कब? 1320 में। ये शुरुआत में पश्चिमोत्तर भारत में तैनात था मंगोलों के विरुद्ध। तो ये 1320 में दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश की नींव रखता है। और इसका जो बेटा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां। तो कहते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक था ये बंगाल गया हुआ था, वहाँ विद्रोह वगैरह हुआ था उसको दमन करने के लिए, और जब वहाँ से ये वापस आ रहा था बंगाल से, तो इसका जो बेटा था जौना खां, वो जो है खुद सुल्तान बनने के लिए बड़ा मतलब मरा जा रहा था कि कब मेरा अब्बा जो है अल्लाह के पास जाए और मुझको गद्दी मिले। तो ये जो है प्लान करता है कि भाई ये तो जा नहीं रहा है, तो हमको ही पहुंचाना पड़ेगा, मतलब कि मारने का प्लानिंग करता है। और जैसे महाभारत में हुआ था ना, जो क्या नाम था उसका, सबसे बड़ा कौरव मुझे दुर्योधन क्या करता है, पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाता है, और वहां पर जो है पांडवों को ठहराता है कि बड़े प्यार से भाई यहाँ रहो तुम लोग, और उसको जो है बाहर से आग लगा देता है। उस भवन को इस तरह से बनाया गया था कि वो जो है तुरंत आग पकड़ ले। जो पांडव है वो फिर वहाँ गुफा वगैरह खोद करके निकल लेते हैं, सुरंग बना करके। तो वैसा ही कुछ ये करता है अपना जो मोहम्मद बिन तुगलक है। ये ना लकड़ी का एक घर बनवाता है, बड़ा सुंदर महल बनवाता है, और अपने पिता को उसमें ठहराता है। उस टाइम पे इस टाइप के जो टेम्पररी जो चीज़ें थी वो बनाया करते थे जो राजे महाराजे लोग जो सफ़र करते थे ना, तो बीच में रुकने के लिए। तो ये भी उस तरह का महल बनवाता है लकड़ी से, और अपने पिता को वहाँ ठहराता है, और बड़ा मतलब स्वागत करता है कि आप जो है बंगाल में विद्रोह का दमन करके आ रहे हो, जीत करके आ रहे हो। और
कहते हैं कि उस महल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक स्थान से, मतलब कोई जगह रहा होगा, निश्चित किया गया रहा होगा, वहां से अगर उस महल को हिलाएंगे तो पूरा का पूरा जो महल है वो जमींदोज हो जाएगा, मतलब कि गिर जाएगा। तो वैसा ही हुआ जब गयासुद्दीन तुगलक महल के अंदर था, उस वहाँ पर मतलब ठहरा हुआ था, तो उसी समय जो है महल को गिरवा दिया जाता है और जो गयासुद्दीन तुगलक है वो वहाँ पर दब करके मर जाता है। तो ये थोड़ा अलग टाइप से इसकी डेथ हुई थी, मतलब अलग तरह की हत्या, आप लोग इसको समझ सकते हो। उसके बाद सिकंदर लोदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मृत्यु हुई थी ना, गले की बीमारी से। कहते हैं इसको गाना वगैरह गाने का बड़ा शौक था, तो गले की बीमारी से इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं के विषय में तो मैंने बताया कि बेचारा सीढ़ियों से गिर करके मर गया था। इसके अलावा ना एक और शासक है शेर शाह सूरी, इसकी मृत्यु भी बड़े मतलब अटपटे तरीके से हुई थी। ये कालिंजर एक किला है, कालिंजर का किला बड़ा ही दुर्भेद्य इसको माना जाता है, मतलब कि इसको भेदना बड़ा मुश्किल है ऐसा कहा जाता है। तो जो शेर शाह सूरी था, तोप वगैरह लेकर के कालिंजर के किले को घेर लिया, घेरा डाल के बैठ गया। और क्या होता था उस टाइम पे, किला अगर खुलवाना है, क्योंकि उसकी जो दरवाजे हैं बड़ी मजबूत होती थी, और किला अगर खुलवाना है तो आप दीवार तोड़ो या फिर दरवाजा तोड़ो या फिर अंदर वालों को मजबूर कर दो कि वो दरवाजा खोल दें। तो जो शेर शाह सूरी था, इसको अपने तोप के गोलों पर बड़ा भरोसा था, तो इसने जो है उस किले को खुलवाने के लिए उसकी दीवारों को तोड़ने उड़ने का बोला होगा कि भाई इस पे तोप के गोले चलाओ, तोप के गोलों से जो है ये दीवार टूट जाएगा, फिर हम लोग अंदर चल देंगे। तो वैसे ही किया जाता है। अब जो है एक जो तोप का गोला है, मतलब तोप दागा जाता है गोला, और वो जो गोला है दीवार से टकराता है लेकिन फटता नहीं है, वापस आ जाता है किस तरफ, जिस तरफ शेर शाह सूरी और उसके साथी वगैरह खड़े होते हैं उस तरफ आता है, और वहां पर गोला गिरता है, वहीं पर फट जाता है। और इससे जो शेर शाह सूरी है बुरी तरह से घायल हो जाता है, मरता नहीं है, बुरी तरह से घायल हो जाता है। और घायल अवस्था में भी वो जो है अपनी सेना का नेतृत्व करता है, उनको आदेश वगैरह देता है, क्या करना है कैसे करना है, वो सारा कुछ उनको जो है गाइड करता है, और अंततः किले को जीत लिया जाता है। लेकिन जब किले को जीत लिया जाता है ना, उसके कुछ समय बाद फिर शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से थोड़े से अलग तरीके से या फिर कहें अतरंगी टाइप से इनकी डेथ हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर मैंने जो भी जानकारी दी उसमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।